पर स्क्रीन पर लेकर आइए सचिन रघुवंशी जी। पूरा देश आपके परिवार के साथ है और हर कोई यही चाहता है पूरे दिल से कि आपके परिवार को और राजा रघुवंशी जी को न्याय मिलना चाहिए। उनके जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, समाज के सामने एक नजीर बननी चाहिए। मेघालय पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसने उन्हीं की पत्नी यानी जो सोनम है उन्हीं को मास्टरमाइंड बताया है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर की, उन्होंने ही किलर्स को हायर किया। क्या आप मेघालय पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट है? आपका क्या कहना है इस पर? वो तो सुनो, आप तक आवाज पहुंच रही है सचिन जी? मेरी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मैडम को आवाज आ रही है, बताइए। मेरा सवाल आपसे ये, पूरा देश आपके परिवार के साथ है और हर कोई चाह रहा है कि न्याय मिले और नजीर बने। मेघालय पुलिस ने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि उन्होंने तो सोनम को ही मास्टरमाइंड बताया है, अपने दोस्त के साथ मिलकर। आज सोनम की वजह से मेघालय बदनाम हो गया। आज सोनम की वजह से पूरा मेघालय बदनाम हो गया है। वहाँ की सरकार से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि इस तरह की घटना जो हुई थी, हमें वहाँ के लोकल्स लोगों ने कुछ बताया था तो हमें ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ होता है। बाकी मेघालय सरकार ने जो हमें सपोर्ट करा है वो 17 दिन के अंदर इस केस पे जो मोड़ लेके आया है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम तो हैरान थे कि ऐसा हो सकता नहीं। आज लगता है कि यदि वहाँ की सरकार सपोर्ट नहीं करती कभी तो हो सकता है कि केस एक मर्डर मिस्ट्री में बन के ख़त्म हो जाता। लेकिन वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है और जो शक के दायरे में जो आए थे, मतलब आप इस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट है और आप मान रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो सोनम का हाथ है? जी सर, मैडम सोनम का हाथ इसलिए हमको यकीन हो गया है कि जो लड़का पकड़ा है राज कुशवाहा, जो मेन अपराधी है, वो सोनम के उनकी कंपनी में काम करता था। क्योंकि और भी लोग काम करते लेकिन राज कुशवाहा ही क्यों पकड़ाया? और अभी मेरे को एक जानकारी मिली है कि राज कुशवाहा जिस दिन में राजा का अंतिम संस्कार था उस दिन उसको लेके भी वो उसके पापा को लेके भी आया था साथ में, और उसके पापा को साथ में लेकर घूम रहा था। तो ये जानकारी मेरे पास में जो आई है, ये है वो लड़का राज कुशवाहा जो उसके पापा के साथ में खड़ा हुआ है। जी, ये तस्वीरें जो है ये लगातार ये स्क्रीन पर चल रही हैं तस्वीरें। हाँ। और मैंने इसका भी जिक्र भी किया था कि किस तरह सोनम के पिता को जो है वो राजा के अंतिम संस्कार में पकड़ के ला रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पारिवारिक सदस्य होता है। मतलब ये चीज बताती है कि उसका कितना घुलना मिलना इस परिवार के साथ था। लेकिन शादी को ज्यादा अरसा नहीं बीता सचिन जी, हार्डली 12 दिन की ये शादी थी। तो क्या उस दौरान बातचीत या कभी आपसे राजा ने जिक्र किया कि उसकी और सोनम की, जाहिर सी बातें कुछ बातचीत होती थी, कोई डाउट कि क्या सोनम इस शादी से खुश नहीं है या ये रिश्ता उस पर जबरदस्ती कभी ऐसा डाउट तो नहीं हुआ था। लेकिन जब इसकी सगाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने तो खुल के बोला था, हम लड़की की बात भी करवाई थी पहले कि आपस में दोनों मिलकर बात कर लो, आपको रिश्ता जमता है फिर जीवन काटना है। दोनों बात करी, दोनों हाँ भी करी। लेकिन सगाई के टाइम से थोड़ी दिन बाद राजा ने बोला कि मैं से बात नहीं करती, फ़ोन लगाऊँ तो 4-4 घंटे रिपीट नहीं करती है। तो हमने लगा मम्मी को बोला, तो मम्मी बोला मम्मी ने से बात करी, तो बोला मैं बिजी रहती हूँ, उसकी बात नहीं कर पाती हूँ। तो मम्मी ने बोला कि तुम्हारे शादी वाले रिश्ते जुड़ने वाले हैं, बिजी राजा भी रहता है। लेकिन कुछ टाइम उससे बात तो करा था, फिर उसने धीरे से राजा से बात करना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी षड्यंत्र की कहानी चल रही है। जिस तरह से हमारे साथ हमने नोट करा है कि उसने क्या षड्यंत्र करा, वो 4 लोगों के साथ में यहाँ से थी, उसने वहाँ के लोगों को इकट्ठा करा। और जिस तरह से राजा की बॉडी मिली है उसमें 5 से 7-8 लोगों का हाथ नहीं, कुछ बड़ी टीम है, 10-12-15 लोग भी हो सकते हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? वो मैडम मेरे को इससे लगता है क्या कि राजा की बॉडी को फेंकते कभी तो टूट फूट जाती है पूरी तरीके से। जितनी नीचे बॉडी को फेंकते, जितने ऊपर से बॉडी नीचे मिली है उसकी बॉडी उल्टी मिली है, तो उससे लग नहीं रहा हमको, उसको तोड़ा फोड़ा गया, उसको वहाँ जाके मारा है। अच्छा, चलिए, कुछ बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी खुलनी है। लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद कहाँ घूमने जाना है, ये प्रोग्राम किसने बनाया था? आमतौर पर हमने देखा है कि जब शादी होती है तो वैसे तो हनीमून कपल पहले से ही प्लान करते हैं, लेकिन जिसकी प्लानिंग नहीं है तो उसमें जो लड़का है उसकी भूमिका रहती है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मुस्कान ने प्लान बनाया था। मुस्कान, सोनम ने? जी सॉरी, सोनम ने। हेलो जी हाँ, सोनम ने प्लान बनाया तो सोनम ने टिकट बुक करी थी। और मेरे को भाई ने 2 दिन पहले बोला कि भैया वो शिलोंग की टिकट, मैं शिलोंग असम जा रहा हूँ। तो मैंने मना करा कि अभी शादी नहीं हुई है और पैसे खर्चे अभी बहुत कर दिया अपन ने, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाना। तो बोला भैया मैंने नहीं, सोनम ने टिकट बुक करी है, टिकट उसने बुक भी कर दी है, सरप्राइज गिफ्ट है मेरे। उसने बोला सरप्राइज गिफ्ट है, तो मैं घर बोलना कि टिकट मैंने बुक करी है। तो हमको लगा मैं आज के बच्चे समझदार है, वो भी उनकी कंपनी में काम करती है, अकाउंट वो भी देखती है।
और राजा भी देखता है क्या, तो मेरे को लगता ठीक है सरप्राइज गिफ्ट है, पति पत्नी की मर्जी है, तो हमने भी इतना सोचा नहीं, इनको रोका भी नहीं, टिकट बुक हो ही गई थी तो मना भी कैसे कर सकते थे हम। हमें क्या पता था कि वो तो पूरी कहानी अलग चल रही है। ऐसी भी कोई खबर थी कि शायद वापसी का टिकट अभी बुक नहीं हुआ था, क्या ये सही है? वापसी का टिकट बुक नहीं हुआ था मैडम, वो तो पूरी मतलब यहाँ सोच के गए थे वो कि क्या करना है, इसलिए उन्होंने वापसी टिकट नहीं करी थी। तो जिस दौरान वो लोग वहां पहुंचे, जिस तरीके से वो कंपनी के लड़के का नाम आया, हाँ, आपकी बातचीत होती रही होगी फोन कॉल पर उनसे? बातचीत होती रही मेरी, जैसे राजा से मेरी अजीत तक बात होती थी कि उसको अमाउंट कितना देना, उसकी तनख्वाह कितनी बाकी है, उसको क्या करना है, क्या ऐसी बात होती थी मेरी कि इसको पैसे डालना है, ये मेरे साथ चला करता था। और 23 तारीख को 1:30 बजे बाद फ़ोन होना बंद हो गया और वहाँ से हमको बोला कि नेटवर्क नहीं आएगा, तो हम भी यकीन करें नेटवर्क नहीं आएगा। लेकिन विपिन रघुवंशी जब शिलोंग में 10 दिन रहा तो वहाँ पर कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी नेटवर्क गायब हुआ है। तो सबके दायरे में तो वहीं से चीज़ आ रही कि ऐसा क्यों बोला, और मम्मी से इनने बोला था कि मम्मी नेटवर्क का इशू है क्या, तो नेटवर्क नहीं आएगा। किसी ने राजा को बोला होगा ऐसा कि भाई तू ऐसा बोल रहे नेटवर्क नहीं आएगा, उसने बोल दिया बेचारे ने। शादी के बाद आमतौर पर जो परिवारों में देखा जाता है वो ये है कि जो गोल्ड है उसको फौरन सही जगह पे, सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाता है, लेकिन वो गोल्ड लेकर जा रही थी, तब भी आप लोगों को डाउट नहीं हुआ कि इतना सोना लेकर जाना, वो भी घूमने, तो ये तो एक अपने आप में लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। हाँ थोड़ा सा मैडम इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि शादी के 4 दिन बाद लड़की अपने घर जाती है और उसके बाद 15 दिन बाद या 10 दिन बाद वापस आती है, तो हमने यहाँ से जो रकम चढ़ाई है, जो दी है, वो नॉर्मली बात है उसकी मम्मी के घर जाएगी, उसकी मम्मी उसको सेफ रखेगी। और हमें क्या पता यहाँ 4 दिन बाद जाने बाद टिकट बुक करके आगे ही प्लानिंग कर ली है और गोल्ड भी लेके गई पूरा वो। ठीक है, राजा के पास भी नगद पैसे रहते हैं और सबके पैसे नगद रहते हैं। सचिन जी शुक्रिया बातचीत के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो इंसाफ की आवाज़ उठी है और न्याय मिले पूरे परिवार को और सख्त सजा कातिलों को। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। लौटते अपने पैनलिस्ट की तरफ।